कि गंगा जल से पवित्र होता है पंडिताइन के मूत्र, इसलिए मूत्र से ओबीसी को शुद्धिकरण करने का काम किया। शंकराचार्य ये भी तो बता रहे हैं कि कथा सुनाना ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम है, दूसरे किसी का काम नहीं है। अरे कथा सुना करके हमारे समाज के लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा है महाराज। आप तो ध्यान दीजिए, जितने भी कथा सुनने वाला वहां पर कथा में वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है। वहां पर कथा सुन सुन के जितने भी लोग कथा सुना, उसका सारा का सारा दिमाग में गाय का गोबर डाला गया, गाय का प्रसाद पिलाया गया। अब एक सभ्य समाज निर्माण करने के लिए अगर कथावाचक सही में समाज को जगाने के, समाज को अच्छा शिक्षा देने का काम करता, तो कम से कम कथा सुनने वाला आदमी गाय का गोबर नहीं खाता, प्रसाद नहीं पीता। इस बात को भी तो हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। कथा सुना सुना के हमारे लोग कम से कम गधा बनाने काम किया इन लोगों ने। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। इस वक्त जो शख्स मेरे पास है वो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के प्रमुख सुशील अंबेडकर जी है, जिनके बात आप लोग लगातार सुनते हैं और पूरे होश और आवाज से बंगाल को जगाने का काम कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो 3 घटना हाल ही कुछ दिनों में घट गया और उस 3 घटना ने देश को हिला के रख दिया। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के यादव भगवत पाठक करने वाले कथावाचक को माथा मुंडवाया गया, पैरों पे नाक लगवाया गया, महिला का मूत्र छिड़क कर शुद्ध करवाया गया। दूसरी तरफ इंडिगो जैसे विमान कंपनी 3 दिग्गज अधिकारी के खिलाफ ये आरोप है, एक दलित समाज के पायलट को कहा कि तुम विमान उड़ाने के योग्य नहीं हो, जाओ और जाके चप्पल सीलो। तीसरी घटना उड़ीसा से, ये और दर्दनाक घटना, बाप और बेटे को कुछ ऐसे गुंडे जो गो रक्षक बताया जा रहा है, उन लोगों ने बाप बेटा को आधा सर मुंडवा के कुत्ते जैसे कई किलोमीटर तक हाथ और पैर से चलवाया, तब भी नहीं रुके ये गुंडाई दल, फिर जाके गंदे नाली का पानी पीने को भी मजबूर किया। तो ये 3 घटना का जिक्र करेंगे। आखिर भीम आर्मी के प्रमुख सुशील जी का क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? तो सुशील जी सबसे पहले बताइए, ये जो 3 घटना का हम जिक्र किए, इसको आप किस तरह से देखते हैं और भीम आर्मी के लोग किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो एमएन वार्ता के आपको एवं आपके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने पूरा भारत का बहुजन समाज को आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका एवं आपके पूरे टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ा बात तो यह साथियों कि आपको पता होना चाहिए कि, और मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहता हूं और बोलता भी हूं कि देश का भूल कमल का फूल और बंगाल का भूल तृणमूल और अब की बार आजाद समाज पार्टी का सरकार, ये समाधान है। लेकिन आप जान लीजिए ये तो समाधान, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का इन लोगों ने अभी सिचुएशन खड़ा किया, कई जगह पर हमने सोशल मीडिया का जरिए दिखाई दे रहा कि इटावा में जो कथावाचक उनका सर मुंडन करके एक ब्राह्मण पंडिताइन का प्रसाद से उनका सर पे छिड़का। फिर आपका उड़ीसा का जो कांड है, उड़ीसा का कांड में आपका क्या किया, ये 2 शेड्यूल कास्ट, इनको एकदम जानवर का जैसा 4 हाथ पैर मिला करके जमीन में 4 पैर से चलाने का काम करवाया, उनका मुंह में चारा डाल करके घुमाया गया, फिर पेशाब छिड़काया। मध्य प्रदेश में ऐसा इसके पिछले भी कई घटना घटा, आदिवासी के ऊपर पेशाब बरसाया इन लोगों ने। फिर अभी देखिए हाल ही में जो 2-3 जो पायलट है हमारा, उनका पायलट का इन लोगों ने विरोध किया कि पायलट चमार हो तो जूता सिलने का करो, पायलट नहीं बन सकते। ये जो तमाम का घटना पूरा देश भर में जो वायरल हो रहा है, इससे तो ये एक बात सिद्ध होता है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का नाम पर राम राज्य नाम निर्माण करने का जो सपना हमारे SC ST OBC लोगों को दिखा करके हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाह रहे थे, इससे ये सिद्ध हो गया कि शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, OBC भी हिंदू नहीं है, और आदिवासी तो हिंदू एक्ट में पड़ता ही नहीं। आदिवासी तो हिंदू है ही नहीं। जो शेड्यूल कास्ट और OBC अपने आप को जो हिंदू मानता था, मैं ना SC और ST से OBC से ये सवाल करना चाहता हूं, यदि आप हिंदू होते तो आपके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मेरा सवाल, आप हिंदू के नहीं, उससे मेरा मतलब नहीं है। आप यदि हिंदू होते तो आपके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा? फिर वही OBC से 52% OBC पूरा भारत में है। अगर इतना बड़ा संख्या OBC भारत में है, ये भी यदि अपने आप को हिंदू मानते, ये यदि हिंदू होते तो ब्राह्मण पंडित के द्वारा इस तरह के इनका ऊपर भी विरोध नहीं किया जाता। तो
ये तो बात सिद्ध हो गया कि आज के तारीख में कि भारत में ये लोग अपने आप को, हम लोगों को हिंदू मानते ही नहीं है। हिंदू सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। जब क्या होगा, जब मुसलमानों के ऊपर कुछ करना पड़ता है, जब ये खतरे में पड़ता है आरएसएस बीजेपी के लोग, तब हमारे लोगों को हिंदू मान करके एक छत्र सेंटर बना देता है, फिर मुसलमानों का साथ वो भिड़ जाता है। यानी भारत में हमारे एससी एसटी ओबीसी लोगों को हिंदू तब बनाया जाता है राजनीतिक एजेंडा को लेकर के। हम इस राजनीतिक एजेंडा का बस शिकार हो रहे हैं और शोषण भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन आज की जो हालत है, ये जो यूपी का जो घटना है, जो यादव समाज के कथावाचक जिस तरह से घिनौना काम किया गया, लेकिन एक बात तो ये तय है कि यादव सबसे ज्यादा अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू कहने के बाद में भी इस तरह की हालत इन लोगों के ऊपर किया गया, तो क्या इन लोगों को पर्सनल रूप से क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं? देखिए साथी, मेरा सवाल उन यादव लोगों के लिए, ये मनवादी लोग क्या कहते हैं, हमारे यादव लोगों को समझाने क्या कहते हैं, श्री कृष्ण यदुवंशी है, यानी यादवों का घर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अगर कृष्ण जी यादव थे तो फिर यादव लोगों का साथ, भागवत कथा करने वाले यादव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। तो इससे भी यह सिद्ध हो गया कि कृष्ण को सामने रख करके, कृष्ण को इन लोगों का बता करके यादव लोगों को शोषण करने का काम कर रहा है। हालांकि ऐसा मैटर कुछ नहीं है। यादव हिंदू नहीं है, बल्कि यादव वर्ण व्यवस्था का आधार पर शूद्र है और ब्राह्मण इसको शूद्र मानता है। और शूद्र होने की वजह से मनुस्मृति का ये विधान है कि शूद्र को मंत्र उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो भारत के संविधान का अगेंस्ट में नहीं गया यादव जी, भारत के संविधान का अगेंस्ट में नहीं, बल्कि वो मनुस्मृति के अगेंस्ट में गया। इसलिए मनुस्मृति का आधार पर ब्राह्मण लोग उस यादव का इस तरीके का दुर्व्यवहार किया और संविधान का बाद में सहारा लिया। इसको पढ़ने भी लगे। जब भी सुनने में आ रहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों को पुलिस अरेस्ट भी किया है। लेकिन हमारे यादव भाई लोगों को समझना चाहिए कि आप यदि हिंदू होते ना तो आपके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ब्राह्मण नहीं करता। कम से कम ऐसा किया तो आपको शुद्धिकरण करके गंगा जल छिड़काता, लेकिन ब्राह्मण पंडिताइन के प्रसाद आपके ऊपर नहीं छिड़काता। इतना बड़ा निर्लज्ज जैसा घटना आपके ऊपर किया, फिर भी हमारे समाज के ऊपर आज भी आंख नहीं खुल रहा इस व्यवस्था के ऊपर। जब तक हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज का सबसे बड़ा जो समस्या है, इस देश के वर्ण व्यवस्था ही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। और इस व्यवस्था को जब तक हमारे लोग नहीं समझेंगे तब तक इस व्यवस्था का शिकार हम होते रहे। नहीं, और एक बात है, जैसे कि ये यादव बोल लीजिए, चाहे दलित बोलिए, चाहे आप आदिवासी ले लीजिए, किसी भी समुदाय को उठा लीजिए, सब पीट रहा है। लेकिन ऐसा तो कभी दिखा नहीं गया कि ब्राह्मण पीट रहा है इन लोगों के द्वारा। तो भारत में ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी लोग पीट रहा है। ये बात आप देख रहे हैं, बात आपका सही है। इसका पीटने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आज इस देश के अंदर में अपार कास्ट मनवादी लोगों के द्वारा पूरा भारत का सिस्टम में कब्जा कर लिया गया। इसलिए इन लोगों का मनोबल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। आप आरएसएस बीजेपी का देख लीजिए, जितने बड़े पोस्ट पे अधिकारी है हमारे बैकवर्ड क्लास का दिखाई नहीं देता है। आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी जितने भी मैक्सिमम डिपार्टमेंट पे आज उनका कब्जा है। इसलिए इन लोगों का मनोबल इतना बड़ा हुआ कि जितना टॉर्चर हम करेंगे तो करेंगे, भारत का संविधान क्यों ना लागू हो, लेकिन उसको बचाने वाला बड़े पद पे अधिकारी उन्हीं का समाज के वहां पर बैठा हुआ है। हमारा समाज वहां पर है नहीं, इसलिए हमारा समाज पीटा जाता है। भारत का संविधान लागू होने के बावजूद भी उसके ऊपर उस हिसाब से न्याय उसको नहीं मिलता है। पीटने का सबसे बड़ा वजह यही है कि पूरा व्यवस्था पे अल्पसंख्यक कुछ मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण हो चुका है और उस नियंत्रण की वजह से हमारे समाज के ऊपर बार बार शोषण किया जाता है। नहीं, आपका कहना यह है कि गणतंत्र अभी देश में नहीं है, गणतंत्र के नाम पे ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, यही आपको कहना है? ये कहना नहीं है, बल्कि वास्तविक में लागू हो गए। सर जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भारत में संविधान होने के बावजूद भी यदि गंगा जल छोड़ करके आपका मूत्र किसी का ऊपर छिड़काया जा रहा है, उसका कथावाचक, हालांकि देखिए आप एक बात देखिए, भारत का संविधान का आर्टिकल पढ़िए, भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ बोला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उससे पहले एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बोला? आर्टिकल 13 में उन्होंने साफ साफ बोला कि भारत का संविधान लिखने से पूर्व जितने भी शास्त्र विधि भारत में लागू है, जो असमानता यानी मौलिक अधिकार का विरोध में है, उस सभी ग्रंथों को, विधि विधान को सुनियोजित किया जाता है। इसके आधार पर गीता, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, सारा का सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने असमानतावादी जितने भी ग्रंथ उसको सुनियोजित कर दिया।
फिर भी सुने, उसको तो मान्यता भारत में है ही नहीं। फिर अगर कथावाचक यादव जी वो अगर भगवत कथा कर रहा था, लेकिन ये लोग मनुस्मृति के आधार पर उनको सजा दिया, उनको सर मुंडन करा दिया, उनको ब्राह्मण पंडितान का प्रसाद से छिड़काया, तो ये कहां का नहीं है? संविधान का मापिक ये तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करना चाह रहे, संविधान को लोग फॉलो तक नहीं करता, फॉलो तक नहीं, मानता तक नहीं है, मानता तक नहीं, ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा। ये तो ये तो भीम आर्मी का कितना बड़ा था मूवमेंट चले रहे ग्वालियर कितने, ये तो आपको दिखाई दे रहा। ये तो मानता ही नहीं है कि बाबा साहब संविधान लिख रहा, ये तो मनुस्मृति को मानते हैं। और मनुस्मृति का विरोध में शायद किया यादव जी, ऐसा लगा ब्राह्मणों का मनुस्मृति के विरोध में किया, और सही में मनुस्मृति के विरोध में किया। मनुस्मृति क्या कहता है कि मनुस्मृति के आधार पर शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार तो है नहीं, एक नंबर। दूसरे नंबर में शूद्र को तो मंत्रोच्चारण करने का भी है नहीं, धन संपत्ति रखने का भी है नहीं। आप शूद्र यादव जी क्या किया, न यादव जी पढ़ लिख तो लिया, फिर अब मंत्रोच्चारण भी करने लगा, भगवत कथा भी करने लगा। ये ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। विरोध ही नहीं बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि गंगा जल से पवित्र होता है पंडिताइन के मूत्र, इसलिए मूत्र से ओबीसी को शुद्धिकरण करने का काम किया। एक शंकराचार्य ये भी तो बता रहे हैं कि कथा सुनाना ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम है, दूसरे किसी का काम नहीं है, ये शंकराचार्य बता रहा है। अरे कथा सुना करके हमारे समाज के लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा है महाराज। आप तो ध्यान दीजिए, जितने भी कथा सुनने वाला वहां पर कथा में वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है। वहां पर कथा सुन सुन के जितने भी लोग कथा सुना, उसका सारा का सारा दिमाग में गाय का गोबर डाला गया, गाय का प्रसाद पिलाया गया। अब एक सभ्य समाज निर्माण करने के लिए अगर कथावाचक सही में समाज को जगाने के, समाज को अच्छा शिक्षा देने का काम करता, तो कम से कम कथा सुनने वाला आदमी गाय का गोबर नहीं खाता, प्रसाद नहीं पीता। इस बात को भी तो हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। कथा सुना सुना के हमारे लोग कम से कम गधा बनाने के काम किया इन लोगों ने। नहीं, अभी देश के तमाम वो बहुजन समाज के लोग और आप जैसे भीम आर्मी के कार्यकर्ता को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो कार्य करते हैं, पूरा देश भर में बड़े पैमाने पे ये जो समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर एकदम पत्थर के लकीरों को जैसा खड़ा है। जिनका पूरा देश भर में नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट विनय रतन सिंह जी भीम आर्मी का, और बड़े भाई कमल सिंह वाले जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, इनका नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष का जितने भी समाज है, हमारे बहुजन समाज के लोग एक बहुत बड़ा शेल्टर मिला है। जहां पर अन्याय हो रहा है, कम से कम भीम आर्मी का दरवाजा खटखटा नहीं पड़ रहा, बल्कि इस चीज को देख करके उस जगह पर पहुंच जाता है, उसका सामाजिक न्याय दिलाने का काम करता है। क्योंकि संविधान की लोग तो हाईजैक कर लिया, और संविधान ऐसे आप देख लीजिए, इंडिविजुअली कहीं पर आप जा करके ये जो समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा ब्राह्मण या प्रकास्ट के द्वारा, आप थाना में रिपोर्ट तक नहीं करा सकते, रिपोर्ट तक नहीं करा सकते संविधान होने के बावजूद भी। तो ये जगह कम से कम हमारे बहुजन समाज के लोगों को इतना तो भरोसा हो गया कि कोई हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, कोई बात सुने या ना सुने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का लोग जरूर सुनेगा। ये विश्वास आज समाज के अंदर में निर्माण हुआ, और ये निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि इनका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व जो मेहनत आज समाज में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी और कमल सिंह वाले जी के द्वारा हुआ, ये आज का परिणाम दिखाई दे रहा है। लोगों को एक बहुत बड़ा जगह मिला कि कहीं पर बात रखा जाए, और रखने से वो कभी ना नहीं करेंगे, और सामाजिक लड़ाई का लड़ने का काम कर रहा, लड़ भी रहे हैं समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भीम आर्मी के बंगाल के प्रमुख थे सुशील अंबेडकर जी, जिनके द्वारा आप लोगों को ये सूचित किया गया कि आप लोगों को क्या करना है, इस देश के बहुजन समाज का किसको चुनना है, ये आप लोगों को तय करना है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को बहुजन समाज से जुड़े हुए किसी भी खबर को अगर जानना है, तो जरूर एमएन वार्ता को फॉलो करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग देखते रहे एमएन वार्ता। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यासी। जाते जाते आप लोगों से अपील है, अगर आप लोग चाहते हैं यूं ही हम लोग अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहे, तो जाइए और इस QR कोड को स्कैन करें और चैनल का आर्थिक मदद करें, ताकि दबे कुचले आदिवासी बहुजन समाज का बात उठा पाए।